चलो देखते हैं। देखो हम लोगों का कल ये लास्ट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट वन। माइक ऑफ रखो। DE MOIVER डी मोइवर्स थ्योरम। इसका माइक ऑन है, ऑफ कर लो ना। पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मोइवर्स थ्योरम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स थ्योरम। देखो एक साइंटिस्ट डी मोइवर, इनका एक ये नया रूल दिए थे, लेकिन हम लोगों को ना विदाउट प्रूफ पढ़ना है। हम लोगों को ये में सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन किया हुआ है कि आपको विदाउट प्रूफ पढ़ना है, लेकिन हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक, विदाउट प्रूफ पढ़ना है लेकिन हम प्रूफ करेंगे। वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं प्रूफ, लेकिन पढ़ेंगे। देखो इनका स्टेटमेंट था, डी मोइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर कोई एक हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में रहे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। देखो इनका स्टेटमेंट था, ध्यान से समझना कि अगर डी मोइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n रहे, तो इसको ना हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग? cos, देखो ये जो n है, ये n सीधे इस थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये जो n है, ये n इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन, ये जो n है अब ये इस थीटा के साथ आ जाएगा, आई साइन n थीटा। यही क्या था? यही डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स का स्टेटमेंट था कि अगर कहीं पे भी cos थीटा प्लस आई साइन टू द पावर, आई साइन थीटा टू द पावर पूरा का ब्रैकेट होल ब्रैकेट n दिखे, तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, वेयर n बराबर पॉजिटिव इंटीजर्स, n बराबर हाँ लिख सकते हो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन, देखो वेयर ये जो n है, n बराबर क्या क्या हो सकता है? n बराबर हम लोग ले सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक, यानी n की जगह क्या क्या हम लोग रख सकते हैं? n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक कुछ भी यहाँ n की जगह रख सकता है। और क्या हम लोग n के पास रख सकते हैं? n के पास रख सकते हैं -1 -2 -3 -4, ये भी इनफाइनाइट रख सकते हैं। और क्या n बराबर रख सकते हैं? हम लोग रख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्मेट में, यानी अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको बोला जाता है रेशनल फॉर्म, तो रेशनल फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग p बाई क्यू के भी फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अगर रहेगा तो n बराबर माइनस p बाई क्यू के भी फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो n बराबर क्या क्या हो सकता है? n बराबर पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, निगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, रेशनल नंबर,
किसी भी फॉर्मेट में यहाँ एन रहे तो वो एन ये आन के घुस जाएगा, एन अंदर आन के घुस जाएगा, अंदर आन के घुस जाएगा, ठीक ना। तो चलो ये चीज तो समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टेटमेंट क्या है। लेकिन देखो यहाँ से कुछ ना जम नहीं रहा है कि मतलब कि अरे ये तो डायरेक्ट कहीं से लग रहा है कि देखा देखा हुआ, डायरेक्ट जान के यहाँ ऐसे घुसा दिए, यहाँ घुसा दिए। तो वैसे देखो तुम लोगों ने सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि प्रूफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मतलब कि इसको देखते हैं कि सच में इस फॉर्मेट में आता है या नहीं आता। तो देखो ये तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग n बराबर इंटीजर्स नंबर लेते हैं, n बराबर -1, मान लो कि n बराबर एक बार 1 लेके देखते हैं, n बराबर 2 लेके देखते हैं, तब तो आखिर होना चाहिए ना। तो देखो हम लोग पहले एक इसको प्रूफ करते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है क्या, इसको चेक करते हैं। देखो cos थीटा प्लस आई, और तुम लोग ध्यान रखना ये प्रूफ पूछेगा ना, इसलिए टेंशन मत लेना, लेकिन समझना, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब टेंशन नहीं लेना तो छोड़ देगा एकदम। देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को बराबर n है, तो ये हम लोग को अकॉर्डिंग टू डी मोलवर्स, तो हम लोगों को क्या ये लिखा है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, यहाँ तो n है लेकिन एक हम लोग जनरल, ये तो एक तरह का जनरल फार्मूला बन गया, तो इसको हम लोग देखते हैं कि सच में ये अप्लाई होता है क्या। अगर n बराबर इंटीजर्स वैल्यू लें हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स, तब अप्लाई पहले करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स INT, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव में काम करते हैं ना, तो फिर पता खुद ही चल जाएगा। n बराबर पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, यानी हम लोग लेते हैं क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर स्टार्टिंग में लेते हैं 1। तो देखो यहाँ क्या है 1 है, यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से cos अंदर लिख देंगे n थीटा, n की जगह 1 थीटा प्लस आई साइन 1 थीटा। देखो इसमें भी नहीं कुछ वैसा लग रहा है कि सच में, ये भी लग रहा है कि रटाया हुआ टाइप है। तो क्या है कि n बराबर 1 ले लिए ना, तो n बराबर 1 ले लिए, तो 1 तो अब डायरेक्ट ऐसे घुसा देना, सॉरी ये फिर n यहाँ से हट जाएगा, 1 ले लिए यहाँ पे, यानी ये फिर से यही फॉर्मेट में आ गया, n की जगह जितना वैल्यू रहता है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं, यानी 1 के बाद अभी 2 लेते हैं, तो 2 में देखना 2 से पूरा समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो अगर हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 2 अभी रखते हैं, देखो आई मतलब होता है आयोटा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान रखना, आई मतलब आयोटा। अब इसको स्क्वायर करते हैं, तो देखो यानी इसको कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पे इस फॉर्मेट में हो जाना चाहिए, cos n थीटा प्लस आई साइन, सॉरी cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, इस फॉर्मेट में आखिर आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डी मोलवर्स थ्योरम के अनुसार। तो ठीक है, इस फॉर्मेट में आना चाहिए, हम इसको ना प्रूफ करते कि सच में इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या करो, देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, यहाँ a प्लस बी के पावर 1 था, तो इसीलिए यहाँ तो कुछ होगा नहीं, इसको तोड़ो, क्या होगा यहाँ पे हम लोगों को a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 cos थीटा इंटू आई साइन थीटा प्लस यहां से क्या मिलेगा आई साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, वैसा हूं, अभी क्या मिलेगा इनसे, अब मिलेगा हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखो तो ई आई, अच्छा ठीक है, ये आई यहाँ है, तो इसको हम लोग आई बाहर निकाल के, यानी आई एक्स्ट्रा करके इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्मेट में। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं, आई को खाली हम लोग साइड कर दिए हैं, प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या मिलेगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब आई स्क्वायर यानी आयोटा के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा के पावर 2 का वैल्यू होता है 1,
ठीक, वन नहीं होता, -1 होता है ना। हाँ, -1 होता है। आयोटा के पावर 2 का वैल्यू -1, यानी ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ कर रहे हैं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, एक बार बताओ तो। हाँ सर, जी सर, पूरा समझ आ रहा है। अब देखो, अभी क्या बोल रहा है कौन सर? cos 2 थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। हाँ देखो, तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है। अब घुस गया ट्रिग्नोमेट्री। माइक ऑफ रखो, तो इनको माइक्रोवेव ऑन करके हम गलती कर देते हैं, खुद से तो समझ भी नहीं करता तुम। देखो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, cos 2 थीटा। ठीक, cos 2 थीटा प्लस यहाँ पे देखो I2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, I2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे I मिलेगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। अब देखो, अब हो सके ना, हाँ ठीक है, I साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोगों को था क्या, cos थीटा प्लस I साइन थीटा के पावर 2 था, तो इसको हम कौन सा फॉर्मेट में लिखे थे, ये अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स के अनुसार डायरेक्ट लिखे थे। तो हम लोग चेक कर रहे थे कि सच में इतना बराबर इतना होता है क्या। तो देखो अगर हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में चले तो हम लोगों को फाइनली यहीं तक पहुंच गए, cos 2 थीटा प्लस I साइन 2 थीटा, यानी हम लोगों को क्या हुआ, जो डी मोइवर्स थ्योरम बताया था वो सही है। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये किसी केवल 2 पर ही अप्लाई हो, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 100, 1000, 5000, 10,000, कुछ भी यहाँ एन का वैल्यू रखो, सब जाके यहीं अंदर घुस जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही उनका यही स्टेटमेंट था। तो इस स्टेटमेंट को याद रखो कि cos थीटा प्लस I साइन थीटा का स्क्वायर अगर कहीं पे भी दिखे तो उसको हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस I साइन n थीटा। ये था स्टेटमेंट ऑफ डी मोइवर्स। और देखो डी मोइवर्स थ्योरम, और आखिर प्रूफ भी किए तो प्रूफ तो हो ही गया, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं हुआ। अगर यहाँ 3 रखते ना तब भी हो जाता। देखते हैं 3 पे भी अप्लाई करते हैं, 4 पे भी अप्लाई करेंगे, तो कितना भी डिजिट पे अप्लाई करो सारा पे सेम है। अच्छा, एक और प्रूफ कर, मतलब एक और ले लेते हैं, 3 पर लेके देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। देखना, समझना बढ़िया से, एकदम बता दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त। देखो एकदम सिंपल यही स्टेटमेंट था, और कुछ स्टेटमेंट नहीं था, और इसी पे सारा देखना, इसी पे सारा चीज बनेगा, एकदम पूरा जितना क्वेश्चन है ना पूरा बनेगा। हम लोग क्या था फॉर्मेट, cos थीटा प्लस I साइन थीटा के पावर n था ना, हम लोग लिख रहे थे इसको cos n थीटा प्लस I साइन n थीटा। ये हम लोग का डी मोइवर्स थ्योरम के अनुसार था। एक ऊपर और चेक करते हैं, cos थीटा प्लस I साइन थीटा, n की जगह 3 डालते हैं। अगर चेक करो तो इसको cos क्यूब थीटा a प्लस b के होल क्यूब मानो ना, एक क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा प्लस I साइन क्यूब थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर I साइन थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर I साइन थीटा प्लस, अच्छा अभी लो न लो, पूरे इसको कर दो, साइन थीटा यानी ये पूरे क्यूब लो, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू I साइन थीटा प्लस
cos theta into I square sin square थीटा का होल स्क्वायर आई साइन थीटा का, ठीक। होल स्क्वायर देखो अब यहां से क्या मिलेगा, cos क्यूब थीटा, यहाँ क्या मिलेगा, आई क्यूब बराबर क्या होता है बोलो, माइनस आई sin theta तो माइनस sin साइन थीटा, साइन क्यू थीटा साइन क्यूब हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस 3i cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, यस प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखो माइनस हो जाएगा minus 3 cos theta into sin square theta यस cos theta अच्छा आयोटा के पावर दो, आयोटा का पावर दो मतलब क्यों, कितना माइनस, तो -1 यानी यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -3 cos theta into sin square theta लिखते -3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर। अब देखो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, सो देखो हम लोग को यहाँ तक मिला cos क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा प्लस आई साइन क्यूब थीटा, और हम sin 3 का फॉर्मूला लगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं, रुक जावे, हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मेट हम लोगों को क्या चाहिए कि cos 3 थीटा यहाँ होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए यहाँ पे आई साइन 3 थीटा, मतलब हम लोगों को फाइनल क्या चाहिए, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ये वाला फॉर्मेट चाहिए ना। यहाँ तक cos क्यूब थीटा माइनस आई साइन क्यूब थीटा प्लस 3i cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ था, यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर, ये तो पहले यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में तोड़े, फिर इसको और ब्रेक किए थे, और यहाँ पे हम लोग क्या मिला 3 cos थीटा, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, आई स्क्वायर का वैल्यू था -1, तो उसी के चलते यहाँ माइनस आ गया, और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना, हम लोगों को फॉर्मेट क्या चाहिए, ये वाला ले आना, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ये ले आना यहाँ तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और क्या cos क्यूब थीटा माइनस आई साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ लिखेंगे 3i cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना था ना हम लोग को, 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलता है, cos क्यूब थीटा माइनस आई साइन क्यूब थीटा प्लस 3i cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -3 cos थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 cos क्यूब थीटा। अब देखो 3 cos क्यूब थीटा और प्लस cos क्यूब थीटा, इधर यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस क्या था 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, ये एक फार्मूला होता है, इसको साइड में रखते हैं, यानी ये खत्म हो गया, बचा ये दोनों, तो ये दोनों को एडजस्ट करते हैं हम लोग, यानी माइनस आई साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इसको भी ब्रेक करते हैं हम लोग, प्लस 3i साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये cos स्क्वायर को साइन के फॉर्मेट में ले जाएंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला पूरा फॉर्म क्या होता था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी cos 3 थीटा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आई साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ मिलेगा 3i साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 3i साइन क्यूब थीटा।
ठीक है ना, 3i साइन थीटा माइनस 3i साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो 3i साइन क्यूब थीटा और i साइन क्यूब थीटा यानी 4i साइन क्यूब थीटा हो जाएगा cos 3 थीटा, ये 3i साइन थीटा इधर लिखते हैं प्लस 3i साइन थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा 4i साइन क्यूब थीटा। यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो cos 3 थीटा प्लस i बाहर निकलेगा आयोटा यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो ये फार्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हम लोग को क्या मिलेगा यानी cos 3 थीटा प्लस i साइन 3 थीटा। यही हम लोग को करना था ना, cos 3 थीटा प्लस i साइन 3 थीटा अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम प्रूफ हो गया। लेकिन प्रूफ आएगा ना एग्जाम में, क्या होगा इससे खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगा बस। अब देखो अब कुछ कुछ फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, अब फॉर्मेट ध्यान रखो, अगर n के जगह माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस माइनस पुट होगा, ठीक। लेकिन फॉर्मेट ध्यान रखना, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, साइन थीटा किसके साइन i किसके साथ लगल है, साइन थीटा के साथ लगल, i cos थीटा के साथ मत लगा देना, cos थीटा के साथ लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। अगर n दिखे तो ये जनरल फॉर्मेट क्या है, cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। अब देखो अगर n की जगह मान लो कि माइनस दिखे, cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू द पावर माइनस n, तो देखो माइनस लाके कहाँ घूम जाएगा, n घूम जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं cos माइनस n और थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस i साइन थीटा के साथ माइनस n थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम। यहाँ से देखो cos माइनस थीटा तो मिलता क्या है cos n थीटा और यहाँ पे साइन माइनस यानी माइनस बाहर आ जाएगा i साइन n थीटा। तो ये देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं तुम लोग को, यानी अगर ये ऊपर माइनस रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस से यहाँ पे जाना हो ना, यानी इस सिचुएशन से अगर यहाँ पे जाना हो तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर यहाँ से ये माइनस और n को हटा के पावर में चढ़ा देंगे तो ये अंदर वाला खुद प्लस में हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, यानी अगर कहीं पे भी z बराबर कोई एक फॉर्मेट दिया हुआ है cos थीटा प्लस i साइन थीटा और लिखना हो 1/z या फिर z माइनस 1, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको cos थीटा माइनस i साइन थीटा। ये सब डी मोइवर्स थ्योरम से लिख सकते, या नहीं तो और क्या क्या स्टेटमेंट था। अगर मान लेते हैं कि कहीं कोई फॉर्मेट दिया हुआ है cos थीटा माइनस i साइन थीटा दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखो ये माइनस यानी इसको हटाते हैं, देखो cos, इसको अगर माइनस यहाँ कर दें हम लोग, इसको n यहाँ रखो, देखो यहाँ पे ये n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, रुक जाओ, cos माइनस n थीटा, ठीक। और यहाँ से इसको प्लस करके यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यानी क्या हम लोग आए यहाँ पे cos थीटा माइनस i साइन थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ करते हैं तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा i साइन, माइनस अंदर घुस जाएगा माइनस n थीटा। तो इसमें माइनस कैसे आएगा, पावर माइनस थोड़ी है। नहीं रुक जाना, यहाँ n मान लो n यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस थीटा लिखते हैं, तो cos इसको लिख सकते हैं cos माइनस थीटा, ये देखो तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा रहेगा प्लस i साइन माइनस थीटा, यहाँ साइन माइनस थीटा मतलब माइनस, तो यानी कोई फॉर्मेट अभी तक दोनों सेम सेम है, माइक ऑफ रखो जिसका भी ऑन होगा। अब देखो यहाँ से जो -1 मान लेते हैं, -1 है, यहाँ से हम लोग रिमूव करके इसको पावर में चढ़ा सकते हैं, तो क्या हम लोग को मिलेगा cos थीटा मिलेगा प्लस i साइन थीटा मिलेगा, और जैसे ही देखो इसको माइनस में चढ़ाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा -n मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस लाना है तो ऊपर लाके माइनस चढ़ा दो, और देखो अगर इसको चेक करना है तो इस माइनस को फिर से यहाँ अंदर घुसा, तो फिर यही फॉर्मेट में हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी चाहे इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, दोनों तरफ के लिए वैलिड है, ठीक ना।
अब देखो, अब इसको मिटाते हैं, तो जहां पे जैसे जरूरी पड़ेगा वैसे हम लोग यूज कर लेंगे। अब जैसे मान लो, अब नेक्स्ट लेते हैं, अगर कहीं पे हम लोग को इस फॉर्मेट में दिया हुआ cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा टू द पावर n दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? cos m, n नीचे घुस जाएगा, mn थीटा प्लस आई साइन mn थीटा, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर मान लो कि और हम लोग को क्या दे दे, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा के पावर माइनस n दे दे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस घुस जाएगा तो cos के साथ माइनस है तो अपने प्लस ही देगा, यानी यहाँ पे cos m थीटा ही हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस यहाँ घुसेगा तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, माइनस आई साइन m n थीटा हो जाएगा। ये लिख सकते हैं cos mn थीटा जो ना, सॉरी, यहाँ cos m n थीटा हो जाएगा। अब देखो, अगर कहीं पे इस तरह का फॉर्मेट दे, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा के पावर माइनस n लिखे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस n। तो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ से -1 यहाँ से हटाएंगे, यानी -1 n ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? तो देखो, माइनस में करेंगे तो ये वाला यहाँ साइन माइनस यहाँ हो जाएगा, साइन माइनस तोड़ेंगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा के पावर, नहीं n नहीं लाया, केवल 1 लाया हूँ, 1, ये n हो जाएगा, केवल -1 यहाँ से ला रहे हैं ना। ठीक है सर। हाँ, अब ठीक है। आगे तो देखो, हम लोग जरूरी के अनुसार ना उसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। अब देखो, दो फॉर्मेट और बताएंगे, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा ये। और फिर जरूरी पड़ा तो देखो, यहाँ से m बाहर निकाल के, और फिर यहाँ हम लोग -mn भी लिख सकते हैं। इसको और कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहां से देखो -m क्या करें, यहाँ से बाहर निकाल के, यानी -n तो है ये था, गुने यहाँ पे -m और ला दिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? cos थीटा प्लस mn हो जाएगा आई साइन पावर mn। हाँ, ठीक। अब देखो, ये दो और फॉर्मेट बताते, वो दोनों फॉर्मेट भी समझिए लोग, छोड़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट डी मोइवर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, अगर कहीं पे भी इस तरह का दे, मान लेते हैं cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 के पावर n, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पर फॉर्मेट में, cos n थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 लिख सकते हैं? बोलो तो हाँ या ना। हाँ सर, ये सर लिख सकते हैं। यस सर। नहीं लिख सकते हैं, तुम लोग को हम अभी न जस्ट बताए थे कि जहां पे थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग हो जाए थीटा में, तो ये वाला फॉर्मेट नहीं यूज होगा। अभी बताए थे ना हम एक पॉइंट, यानी यहाँ पे क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि थीटा 1 इज इक्वल टू नोट थीटा 2, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए ये डी मोइवर्स थ्योरम इक्वल नहीं करेगा। तो हाँ, इस पॉइंट को एक ध्यान रखना कि कहीं पे भी थीटा दोनों बराबर नहीं मिले तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मेट लाकर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी दोनों जगह थीटा 1 थीटा 2 दोनों अगर इक्वल रहेगा तब हम लोग यूज कर सकते हैं डी मोइवर्स थ्योरम। पहला ये ध्यान रखना, हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम पढ़े क्या? डी मोइवर्स थ्योरम का फॉर्मेट क्या था? माइक ऑफ रखो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हम लोग को डी मोइवर्स का फॉर्मेट था। ठीक, यही फॉर्मेट था ना डी मोइवर्स का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्मेट है। अगर मान लो कहीं पे इस तरह का दे, यानी cos के जगह हम लोग को दे दे साइन थीटा
प्लस और यहाँ साइन की जगह दे दे आई कॉस थीटा और बोलेगा इसको आप और इतना के पावर एन दे दे, तब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखो डायरेक्ट तो यहाँ के मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्योंकि फॉर्मेट, ये तो फॉर्मेट हम लोग को है ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फॉर्मेट। कैसे? क्योंकि आई किसके साथ लगा रहता है? आई लगा रहता है साइन के साथ, तब होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट। तो इसको पहले कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेट में चेंज करना होगा। कैसे चेंज होगा? सो देखो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, प्लस यहाँ आई है, इस कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। यानी अब जाके ये क्या होगा? अब जाके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना। यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मेट अब होगा इस साइन। अब लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। पाई बाय 2 को सिंपलीफाई नहीं करेंगे? पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं, अब इसको कुछ नहीं करना। हम लोगों को मेन क्या चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ना चाहिए, तो अब क्या है? सिंपलीफाई पर कुछ छोड़ दो। अब जो आगे मान लो कुछ मिलेगा तो उसके अनुसार सिंपलीफाई करेंगे। अब यहाँ से एन को तोड़ेंगे तो एन जाके ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस एन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन की जगह फिर यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये एन नहीं घुसा देते, साइन एन पाई बाय 2 माइनस थीटा। यानी इस फॉर्मेट में हम लोग इसको कहीं पे भी देखा कभी कभी, लेकिन फॉर्मेट जरूर ध्यान रखना कि हम लोग का फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट में देता है। अब देखो, अब इससे तुम लोग को खाली क्वेश्चन है। अब आराम से तुम लोग अपना अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेक्चर को आज यही हम रखेंगे। हाँ सर, तो हम लोग का तो हॉस्टल अभी तक अलॉट नहीं हुआ है और ये हम लोग का कॉलेज है, लेकिन बिल्कुल पूर्णिया के मतलब बगल में है, ज्यादा दूरी पे नहीं। हाँ, तो कहना क्या चाह रहे हो कि वहां वाला कॉलेज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, मतलब वहाँ का मतलब हम लोग का भी तो हो गया ही। तो तुमको कॉलेज से पता करना होगा एक बार, कि कॉलेज से पता करके देखो कि कहाँ है। अभी चल रहा है सर, कोई कॉलेज खुला एग्जाम चल रहा है। हम लोग का कॉलेज जी सर, 17 मार्च तक एग्जाम होगा। हाँ, अभी हो थर्ड रहा है